हम लोग प्रश्नावली 13.1 पढ़ रहे थे, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। ठीक है ना। थोड़ा सा अपन को ये देखना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। ठीक है ना। लेटेंट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अंतर क्या होता है। ठीक है ना। ये घन और घनाभ में होता है, बेलन और शंकु में तो वो सर्कुलर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना। ऐसी शब्दावली अपन केवल घन और घनाभ में ही देखेंगे। ठीक है, पार्श्व शब्द। ठीक है, बेलन और शंकु पे अपन लोग पार्श्व की जगह देखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है सर्कुलर सरफेस एरिया। ठीक है ना, उसको CSA बोलते हैं। देखो 3 प्रकार का होता है, एक होता है LSA, ठीक है, दूसरा होता है CSA और तीसरा होता है TSA। ठीक है, LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब पार्श्व सरफेस एरिया, इसका मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। हिंदी में इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको वक्र पृष्ठीय बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय, और इसको बोलते हैं संपूर्ण या कुल। ठीक है, तो ये 3 शब्दावलियां हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अपन घन और घनाभ पढ़ रहे थे, तो घन और घनाभ पे ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, उसमें नीचे का आधार और ऊपर की छत ये छोड़ दी जाती है घन और घनाभ में। मतलब ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह को छोड़ दिया जाता है, मतलब 2 सतह को छोड़ दें। ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली आधार को छोड़ दें तो अपन की 4 दीवारें बचती हैं। ठीक है, घन घनाभ की बात करें तो एक कमरा हो गया, कमरे पे 6 दीवारें होती हैं, तो नीचे बेस जिस पे अपन खड़े हैं इसको छोड़ दें, ऊपर अपन छत को खोल दें, तो ये 4 जो दीवारें बचती हैं ना, यही होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो घन के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा और घनाभ के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, घन के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा और घनाभ के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। ठीक है ना। तो वैसे हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला तुमको घन और घनाभ का लिखा रखा है, लेकिन अपन फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पे अंतर क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार नहीं होता है, छत नहीं होती है, 4 दीवारें होती हैं, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों दीवारें होती हैं, आधार भी होता है और छत भी होता है, मतलब इसमें 6 फेस होते हैं, और जो पार्श्व होता है उसमें 4 फेस होती हैं, केवल 4 दीवारें ली जाती हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं, और ये LSA, CSA, TSA, CSA ये अपन बेलन और शंकु पे अभी चल के पढ़ेंगे। TSA ये भी बेलन और शंकु पे आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो देखो इधर घन लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं, घनाभ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं यदि घन की भुजा A हो तब नंबर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 4A²। ठीक है ना। और सेकंड नंबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6A²। ठीक है ना। यदि घन की भुजा A हो तब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A² होगा और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² होगा। घनाभ के लिए देखते हैं, यदि घनाभ की लंबाई
L चौड़ाई D तथा ऊंचाई H हो तब, ठीक है। नंबर फर्स्ट, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई, ठीक है ना। घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यही चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, और ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, ठीक है ना। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन लोग पढ़ चुके हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH और प्लस H, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो अपन को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा सा अंतर देखना है, ठीक है ना। पार्श्व का मतलब अपन केवल 4 दीवारें लेंगे और कुल का मतलब 6 दीवारें पूरी ले लेंगे, ठीक है ना। तो इनके ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिख रहे हैं हम यहाँ, एक घनाकार डिब्बे का किनारा देखो ये क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बा मतलब घन के आकार का डिब्बा दिया गया है और दूसरा हमको घनाभ के आकार का डिब्बा दिया गया है, ठीक है ना। घन के डिब्बा जो घनाकार डिब्बा है उसका किनारा, किनारा मतलब क्या होता है, साइड, साइड मतलब भुजा, भुजा मतलब ये ए का मान हमको दिया गया है, ठीक है ना। ये घन की भुजा दी गई है, ए का मान हमको दिया गया है, लंबाई का है, तथा एक अन्य घनाभ के आकार का डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको दी गई है। ये मतलब एल का मान है, ये बी का मान है और ये एच का मान है, ठीक है ना। तो हमको देखो घन की भी भुजा मालूम है ए, और घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम है, ठीक है ना। किस डिब्बे का पार्श्व, देखो पार्श्व की बात कर रहे हैं और यहाँ कुल की बात कर रहे हैं, ये ध्यान से देखना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना,
ठीक है। दूसरा, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा और कितना। मतलब हमको घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उन दोनों में तुलना करनी है किसका अधिक होगा, ठीक है, और कितना, ठीक है। कितने के लिए, दोनों पे ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो कितना अधिक है ये निकल आएगा, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट नंबर हल करते हैं हम। पहले हम लिख लेते हैं, हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है घनाकार डिब्बे की भुजा, घनाकार डिब्बे की भुजा, इसको अपन ए से डिनोट करते हैं और ये हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, लंबाई मतलब यल हमको दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई, घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई का मतलब b, और b का मान हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और घनाभाकार चौड़ी के डिब्बे की ऊंचाई या h का मान हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें हमको दे रखी हैं। घनाकार डिब्बे की भुजा a 10 सेंटीमीटर दे रखी है। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई हमको दी गई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना, ठीक है। ऊपर से इसको हटा दे थोड़ा सा। तो फर्स्ट नंबर निकालते हैं, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4a²। अभी फार्मूला इसका बताया है 4 इंटू ए की जगह 10 और उसका वर्ग कर देंगे तो ये 4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर अपन निकालेंगे घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 2l + b इंटू में h, ठीक है। मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, ठीक है ना। तो 2 लंबाई की वैल्यू रख लेंगे 12.5 हो जाएगा, 12.5 प्लस चौड़ाई की वैल्यू रख लेंगे 10 और ऊंचाई हो जाएगी 8, ठीक है। 12.5 में 10 को ऐड करेंगे तो 22.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 22.5 और इंटू में 8, ठीक है। देखो अपन 22.5 को क्या लिख सकते हैं, 22.5 का मतलब होता है 45 का आधा। चाहो तो इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हो या फिर अपन 22.5 को लिख सकते हैं 45/2 और इंटू में 8, ठीक है ना। 45 के आधे को ही 22.5 कहते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45 इंटू में 8 से इस पे गुणा कर लेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा और 8 × 4 = 32 और 32 और 4 = 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इन दोनों में से किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, तो 400 में 360 घटा लेंगे तो कितना ज़्यादा है ये आ जाएगा। तो उत्तर देखो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है ना।
तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है ये देखना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यही लिख देते हैं। 400 में से 360 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ऐसे लिख दिए। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ठीक है ना। और ये 40 कहाँ से आया है, 400 में अपन ने 360 को घटा लिया है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 है, इसका 360 है। 400 में 300 को घटा लेंगे, 360 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है, घनाकार डिब्बे का, ठीक है ना। अब अपन को निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद ये बताना है किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है ये बताना है। तो देखो अब दूसरा हल करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड नंबर निकालते हैं। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 6a² मतलब 6 × 10 का स्क्वायर मतलब 6 × 100 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर निकाल लेंगे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2LB + BH और +HJ, ठीक है। वैल्यू रख देंगे 2LB, L का मान अपन को दिया गया 12.5 और 10, ठीक है। तो देखो अपन 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 12.5 का मतलब 25 का आधा ही तो होता है 12.5, ठीक है ना। तो 12.5 लिखना मतलब फिर गुणा करना दशमलव पे आ जाएगा, दिक्कत होता है। अपन उसकी जगह 25/2 लिख लेते हैं। तो L की जगह अपन क्या लिखेंगे, 25/2 इंटू में B की वैल्यू रखनी है 10 प्लस फिर B रखना है, B हो जाएगा 10 इंटू में 8 प्लस फिर अपन को H रखना है, H 8 हो जाएगा और L की जगह रखना है 25/2, ठीक है ना। अब देखो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में और इस 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा 25 × 5 प्लस ये हो जाएगा 10 × 8 प्लस ये हो जाएगा 4 × 25, ये हो जाएगा। अब सिंपल से यह हल हो जाएगा, 2 25 × 5 125 हो जाएगा, 10 × 8 80 हो जाएगा, 4 × 25 100 हो जाएगा, ठीक है। हल कर लेते हैं इसको। तो देखो 100 और 100 200, 20 इसमें दे देंगे तो 300 और ये 5 बचेगा तो ये 305 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा 305। तुम लोग भी अपना जोड़ लेना जैसे जोड़ पाते हो, ठीक है। देखो ये 100 है, इससे 100 दे देंगे तो ये 200 हो जाएगा, इसको 20 दे दो तो ये 100 बना देगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 300 और यहाँ क्या बचेगा 5, तो 305 इसका योग आएगा। इसका 2 गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा 610 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ इन दोनों में से किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। देखने से पता चल रहा है घनाभाकार डिब्बे का, क्योंकि इसका 600 है, इसका कितना है 610, ठीक है ना। तो यहाँ से उत्तर लिख देंगे, उत्तर में आ जाएगा घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं कम पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो कम किसका है, घनाकार डिब्बे का। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है,
ये इसका आंसर आ जाएगा, इसमें कम पूछा गया है, ठीक है ना। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं तक क्लास, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।